हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आने वाले 72 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेगी, क्या इमोशंस रहेंगे। एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो डेफिनेटली हम देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। साथ ही साथ मैं देखूंगी कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाले 72 आवर्स में क्या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। This is my last shuffle. फाइन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्पल पाथ। पहला कार्ड है नंबर 18 एंग्जाइटी, नंबर 20 एनवी, नंबर 31 डोर टू वैल्यू, नंबर 25 डिसीट, नंबर 41 सेवेंथ चक्रा आर्केंजल यूरियल, नंबर 11 कॉर्नोकोपिया, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम से है हमारे पास टेम्पल पाथ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप बहुत परेशान हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, उनको आपकी हर सिचुएशन का अंदाज़ा है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी और पर्सन की वजह से, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके लाइफ में कोई और पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत आप टेंशन ले रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी में हैं, ये बात उन्हें पता है। ठीक है, वो भी खुश नहीं हैं। यहाँ पे सेवेंथ चक्रा का हमारे पास कार्ड आया है, क्राउन चक्रा कार्ड है। वो भी बहुत हेडेक ले रहे हैं। हो सकता है मूड स्विंग्स हो रहे हों, छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ जा रहे हैं, अपने परिवार से लड़ जा रहे हैं। डेफिनेटली उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। वो जानते हैं कि आप उनके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बात से वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली कोई रीज़न रहा हो आप दोनों के बीच। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके आप लोगों में दूरियां आई हों, झगड़ा हुआ हो, कमिटमेंट ना दिया हो उन्होंने कि मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हूँ। तो वो जानते हैं कि आपके लिए उन्हें क्या करना है, कैसे अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, ये बता रहा है कि वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे वो खो नहीं सकते। वो जानते हैं कि आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस हो, उनकी लाइफ फ्रूटफुल होगी आपके आने से। ठीक है, आप उनकी ताकत हैं और वो जानते हैं कि आप बहुत हिम्मती हैं। आप हिम्मत रखे हैं या रखी हैं, जो भी आप हैं, डेफिनेटली आप में बहुत हिम्मत है। यहाँ पे कुछ लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। वो जानते हैं कि आप चाहती हैं कि आप उनके लाइफ में आएँ, भले आप कोर्ट मैरिज करें, लीगली एक्शन लें। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, बैलेंस आए इस रिलेशनशिप में, और आप भी यही चाहती हैं। ठीक है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप जो भी थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकलें और आपकी तरफ आएँ, और ये बात उन्हें पता है। ठीक है, आपकी बारे में जो भी वो सोच रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही हैं।
वो जानते हैं कि उनको अपने लाइफ में सबसे पहले स्टेबल होना है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ वो देख रहे हैं। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डेफिनेटली वो जानते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए और वो उस पर काम कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं वो आपके लिए। बहुत जल्द आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी सारी सिचुएशन। बहुत सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेती हैं। फ्यूचर कैसे होगा, रियूनियन कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, बहुत सारी परेशानियां हैं जो वो जानते हैं कि आप सोच रही हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सारी सिचुएशन उनको पता है। वो जानते हैं कि आप चाहती हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बने, शादी हो, बच्चे हों, फ्यूचर हो और सिक्योर हो। ठीक है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। अब मैं देखती हूँ कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स। This is my last shuffle, angels. बॉटम ऑफ द डेक है द मून। इल्यूजन में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब अपने अंदर भर के बैठे हैं, अपने सारे इमोशंस दबा के बैठे हुए हैं आप दोनों, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं। ओके, जो कार्ड्स आए हैं वो हैं हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, hangman, the world, 2 of pentacles, the empress, 8 of cups, the chariot, 9, the hermit, knight of swords and death. साइंस यहाँ पे सभी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सभी साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, डेफिनेटली आपके पार्टनर स्टक हैं, कहीं बंधे हुए हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं सिचुएशन से बाहर निकलने की। आपके साथ एंडिंग हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है तो डेफिनेटली बातचीत नॉर्मल नहीं है। द वर्ड, टफ साइकिल एंड हुई है, ऑप्शंस हैं, बोझ है, सबसे भागना चाहते हैं। ठीक है, ये थी शॉर्ट रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की ये हालत है, सारी दुनिया का बोझा इन्हीं के कंधे पे आ गया है। ठीक है, बहुत ज़िम्मेदार पर्सन लग रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिस भी सिचुएशन में है खुश नहीं है, फंसी हुई हैं कहीं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने के लिए, प्लानिंग कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। कहाँ से बाहर? यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं, डेथ, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं कोई पर्सन जो कि मुझे फैमिली लग रही है। ये दो ऑप्शंस जो इनके लाइफ में हैं, जिन दो ऑप्शंस के बीच में ये जगल कर रहे हैं, किसे बैलेंस ही नहीं ला पा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई किसी पर्सन को कमिट करता है तो ये सब सोच के करना चाहिए। पेरेंट्स क्या करेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, ये क्या पहले बुद्धि में नहीं आता है क्या? बाद में जगल करने से अच्छा पहले ही जगल कर लो, क्लियर रहे सब कुछ।
भाग रहे हैं इस सिचुएशन से। आप पूछते हो क्या करोगे, क्या करोगी शादी का, और ये भाग गए। ठीक है, स्टक हैं बहुत ज़्यादा। क्लियर मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का। डुअल थॉट्स में कंफ्यूज्ड हैं, किससे चुनूं, क्या करूं, कैसे बढ़ूं। चूज़ वाइजली, डेफिनेटली किसे चुनूं। ड्रीम्स देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रही है, सब ख़त्म करके बैठे हैं। आइसोलेट किया हुआ है खुद को, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। एक टफ साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप ने देखी है, बहुत टफ, जो कि एंड हो गई, ख़त्म, डेथ। ठीक है, अब ये जो दो पर्सन हैं जिनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, हो सकता है पेरेंट्स हों। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी डेफ़िनेटली बच्चों को उठानी चाहिए। माँ बाप पैदा करते हैं तो डेफ़िनेटली ज़िम्मेदारी उठानी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की खुशी में शामिल हों, उनके बीच में अड़ंगा ना बने। ठीक है, लेकिन कुछ पेरेंट्स थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं, जो कि नहीं चाहते कि उनका बच्चा अपने से कोई डिसीजन ले, जो कि मुझे नहीं सही लगता है, बट होते हैं ऐसे। तो ऐसी सीन मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, और कुछ के लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन इंटर कर चुका है, चाहे पेरेंट्स की वजह से, चाहे खुद की गलती से। अब वो उसे भोग रहे हैं, वो कर्मा क्लियर कर रहे हैं, और ये कर्मा इनको क्लियर करना ही है। खुद को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अंदर अंदर घुट रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अपने मन में छुपा के रखे हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हुए हैं, सरेंडर किया हुआ है भगवान पे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में बंधे हुए थे वहाँ से फ्री होके बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बहुत रिच बनना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी बहुत रिच हैं तो अपनी वेल्थ के साथ साथ आपको भी एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बहुत जल्द आपकी तरफ। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट की है जो मैंने अभी बताई है, आपके पार्टनर क्विकली आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं। चैरियट का कार्ड है, उनके मन में है कि मुझे अब डिसीजन लेना है, केयर फ्री होके, कुछ नहीं सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये है उनकी करंट सिचुएशन। अब मैं देखती हूँ कब तक, आने वाले 72 आवर्स में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कमिंग 72 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। 12 एंड 13, कितने खूबसूरत कार्ड आए देखिए। नंबर 12, नंबर 13, सैक्रिफाइस करेंगे किसी को, खुद को बदलेंगे, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यूनिवर्स करा रहा है। क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं, इसीलिए यूनिवर्स रोल प्ले कर रहा है। वन मोर कार्ड एंजल्स। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पार्टनर का। नंबर 4, बॉटम ऑफ द डेक, फर्म फाउंडेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रही है। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, चीट किया, एडिक्शन में रहे, लत में रहे, हमेशा एक एटीट्यूड, एक ईगो अपने अंदर रखे रहे कि कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, तुम हर्ट हो रहे हो तो हो, तुम रो रहे हो तो रो। ठीक है, अब उनको पता चला है कि उनको आपके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं। अगर आप सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, डेफिनेटली उनको आपके तरफ बढ़ने के लिए अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा। उनका पास्ट जो भी है, अगर उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो आपके लिए वो फैमिली को सैक्रिफाइस करेंगे, खुद को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने नेचर को बदलेंगे, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आएंगे, तब वो
आपके साथ रीयूनियन करेंगे। यूनिवर्स गाइड कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है। आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोने का डर है उनके अंदर। उन्हें लग रहा है कहीं आप छोड़ ना दो, आप मूव ऑन ना कर जाओ। किसी को कितना तकलीफ़ दिया है वो बात उनको एहसास हो रहा है। अपने वेल्थ के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। कंजूस हो सकते हैं पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा। अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, शायद कर रहे हों। आपसे कहना चाहते हैं काफ़ी कुछ जो कि ब्लॉक है। एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो कि अपने मन में दबा के रखे हैं। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, विज़न क्लियर हो रहा है, हील कर रहे हैं खुद को। पास्ट में शायद आपको उन्होंने ना कहा, रिजेक्ट किया, लेकिन अब अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं। डेस्टिनी में आप हो, डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी। यहाँ पे आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 आवर्स 2 डेज़, 4 आवर्स 4 डेज़, ठीक है। अगर विदिन 72 आवर्स की बात करें तो 4 डेज़ के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ ना कुछ बात हो सकती है, या फिर 4 वीक्स या 4 मंथ, ठीक है। 2 मंथ भी हो सकते हैं। तो अगर आप मंथ में लें तो 2 मंथ या 4 मंथ, अदरवाइज़ 2 आवर्स 2 डेज़ 4 आवर्स 4 डेज़ के अंदर भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी रीयूनियन नहीं होगा, रीयूनियन में अभी वक्त है क्योंकि वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है, ठीक है। अभी थोड़ा डिले है। देखते हैं एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वेट, मैंने पहले ही बोल दिया, अभी डिले है। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि आपका रीयूनियन निश्चित होगा। बी असर्टिव, डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास है डेस्टिनी। नंबर 10, कंप्लीशन तो होगा, ये रिलेशनशिप अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग सही लगी हो, रेजोनेट की हो। अगर आपसे ये सिचुएशन, ये रीडिंग मिलती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को टैरोट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।